दोस्तों, पिछले महीने कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया एक्स पर ओला को लेकर एक पोस्ट शेयर की जो कि ओला की कहीं ना कहीं सच्चाई को बयां करता है। बट इसके रिस्पॉन्स में ओला के फाउंडर सीईओ भाविश अग्रवाल को बुरा लग गया और इन दोनों के बीच सोशल मीडिया एक्स पर काफी हेटेड डिबेट भी हुई। कुणाल कामरा ने ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की सर्विसेज को लेकर एक ओला शोरूम के बाहर खड़े खराब ओला स्कूटर्स की फोटो शेयर की, जिसमें कि खराब ओला स्कूटर शोरूम के बाहर खड़े हुए धूल खा रहे हैं और साथ में लिखा है कि क्या भारतीय उपभोक्ताओं की कोई आवाज है, क्या वह यह डिजर्व करते हैं। दो पहिया वाहन कई लोगों की लाइफलाइन है। और साथ ही ये लिखकर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को भी टैग कर दिया। बट आज की वीडियो का मुद्दा ये नहीं है। आज हम स्कूटर्स की अंदर की खामियों के बारे में बात करेंगे। क्यों आए दिन स्कूटर्स में आग लगती रहती है, क्यों इनके पार्ट्स आपस में तालमेल नहीं खाते हैं और क्यों ओला स्कूटर्स एकदम से ठप पड़ रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आप ओला के किसी भी शोरूम पर चले जाओ, वहां पर आपको नए स्कूटर कम और पुराने व ब्रोकन स्कूटर ज्यादा दिखेंगे, जो खराब होने के बाद कस्टमर्स ने इस उम्मीद में छोड़े हैं कि ये कभी तो ठीक हो जाएंगे। तो भाई साहब, ओला स्कूटर्स में आखिर हो क्या रहा है, क्यों इसकी सेल घटती जा रही है और क्यों इसकी कंप्लेन बढ़ती जा रही है। देखिए, शुरुआती दिनों में ओला इलेक्ट्रिक कंपनी मार्केट लीडर बन गई थी। लोगों ने इस पर आंखें बंद करके विश्वास किया था। इसका मॉडल, इसका फीचर्स, इसके बैटरी बैकअप को इतने बिलीव के साथ लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया कि आपके मन में भी एक बार जरूर ख्याल आया होगा कि मैं भी कभी ना कभी इसको जरूर लूंगा। बट आज की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिकॉज ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स में एकदम से काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, जिनको सॉल्व कर पाना ओला के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। ओला के पास मैकेनिक्स ही नहीं थे इन खराब स्कूटर्स को ठीक करने के लिए। अब जब मैकेनिक्स ही नहीं थे तो सर्विस सेंटर क्यों खोले गए? तो इसका मेन रीजन है जल्दीबाजी। प्रॉपर से ओला स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग ना करना, ग्राउंड लेवल पर R&D ना करना। बिकॉज ये जो ओला स्कूटर्स है S1, S1 प्रो, ये ओला इलेक्ट्रिक ने पूरी तरह से अपने लेवल पर नहीं बनाए थे, बल्कि साल 2021 में एक डच कंपनी एटर्गो से एक्वायर किया था। उस कंपनी के पास ऑलरेडी ये स्कूटर्स बने हुए थे, तो भाविश अग्रवाल ने उन्हें वहां से खरीदा और इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। वैसे तो भाविश अग्रवाल IITian है, तो काफी स्मार्ट भी हैं, बट इन्हें इन स्कूटर्स को पहले भारत में टेस्ट करना चाहिए था। यह यहाँ की सड़कों पर कैसा परफॉर्म करते हैं यह भी देखना चाहिए था। भारत के टेम्परेचर पर इस पर क्या असर पड़ता है, क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी भारत की सड़कों के लिए परफेक्ट है, इन सब चीजों को पहले ही चेक कर लेना चाहिए था। बट भाविश जी ने इसकी बैटरी को थोड़ा और बड़ा किया और इसके अंदर ऐसे फीचर्स डाले जो भारत में किसी और स्कूटर्स में थे ही नहीं। टच स्क्रीन, ब्लूटूथ स्पीकर, ऑन ऑफ, लॉक अनलॉक आदि को देकर इसे फ्यूचरिस्टिक दिखाने की कोशिश की और इसे सीधा इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत से ही ओला स्कूटर में जुगाड़ चल रहा है। शुरुआत में ओला की ना तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में थी और ना ही R&D। इसको तो बाद में भारत में लाया गया, जिससे कि यहाँ के इंजीनियर्स को ये पता ही नहीं था कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है और मैकेनिक्स भी इसमें क्या कर सकते थे, जब उनको पता ही नहीं था कि इसके पार्ट्स बनाने में किन किन चीजों का यूज हुआ है और इसके मॉडल को बनाने में क्या क्या सेफ्टी हुई है। बस भाविश अग्रवाल जी ने सोचा कि इसमें टच पैड लगा दो, वह कूल लगता है। ये स्कूटर तो ऐप के ही जरिए लॉक अनलॉक होगा, ऑन ऑफ होगा, तो इसमें चाबी मत दो। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपका ओला स्कूटर अगर खराब हो जाए, अगर आपकी ऐप ही काम ना करे, अगर उसका सर्वर डाउन हो जाए, आपके पास नेट ही ना हो और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप अपना स्कूटर चला ही नहीं पाओगे। अब इन्हीं तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हुए अब जो नए मॉडल आए हैं उनमें चाबी दे दी गई है ताकि लोगों का भरोसा उन पर बना रहे। बिकॉज यहाँ की जनता तो पागल है, हम जो सर्व करेंगे यहाँ की जनता उसे ले ही लेगी। और भारत के लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नई नई चीजों पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अब जल्दी के चक्कर में भाविश जी ने स्कूटर्स को तो मार्केट में उतार दिया, बट जितनी जल्दी ये ओला स्कूटर्स खराब हो जाते हैं उनके मुकाबले सर्विस सेंटर उतनी संख्या में नहीं खुल पाए हैं। बिकॉज इन्होंने सोचा कि ईवी में तो नॉर्मली जल्दी से प्रॉब्लम आती ही नहीं है और अगर छोटा मोटा कोई इशू आया तो उसे हम देख लेंगे। और इन्होंने मार्केट में ओला स्कूटर्स को बेचना जारी रखा और लोगों ने भी ओला स्कूटर्स को काफी खरीदा। और इसके बाद जो कंप्लेंट आनी शुरू हुई, मानो जैसे बाढ़ सी आ गई हो। अब एक महीने में ही तकरीबन 70 से 80 हजार कंप्लेंट आनी शुरू हो गई। अब इनके पास मात्र ऑल इंडिया 500 सर्विस सेंटर थे, जो अगले महीने दिसंबर तक 1000 सर्विस सेंटर लोगों से खोलने का वादा किया गया था। बट ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा है। जो ओला के पास अभी भी सर्विस सेंटर है उनमें भी अभी पूरी तरह से एम्प्लॉय नहीं है, मतलब खाली पड़े हैं। जो एम्प्लॉय है वह इसे छोड़ रहे हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर कस्टमर्स ओला शोरूम के बाहर ही इसकी बारात चढ़ा रहे हैं।
तो कोई अपनी ओला स्कूटर्स में आग लगा रहा है और कुछ में तो खुद ही आग लग रही है। इसके अलावा कुछ ओला स्कूटर्स की सर्विसेज 2-3 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है और फिर उनको अपनी ओला स्कूटर्स की सर्विसेज का फिर से इंतजार करना पड़ता है। इसके चलते ही 6 महीने पहले मार्च 2024 में जो ओला स्कूटर का मार्केट शेयर 52% था, वो सितंबर 2024 में 52% से गिरकर 27% पर आ गया है। बिकॉज अब ओला इलेक्ट्रिक से लोगों का भरोसा उठने लगा है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा इशू है HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा होता है। अगर यह कंपोनेंट खराब हो जाता है तो समझिए पूरा का पूरा ही स्कूटर इंटरनली खराब हो जाता है। और ओला इलेक्ट्रिक ह्यूमन मशीन इंटरफेस का फेलियर रेट 75% है। मतलब 4 स्कूटर्स में से 3 स्कूटर्स का फेलियर रेट हो सकता है। इसलिए ये हीरो, बजाज, TVS, होंडा जैसी बड़ी कंपनी जो है, इन्होंने अभी अपने सभी पत्ते नहीं खोले हैं ईवी के सेक्टर में। ये अभी इन व्हीकल पर अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं और ईवी को अभी और रिलायबल बनाने में लगे हुए हैं। इस ह्यूमन मशीन इंटरफेस बनाने वाली कंपनी ने पता लगाने की कोशिश की कि प्रॉब्लम असल में आ कहां रही है। तो उन्हें पता चला कि ओला के जो पार्ट्स हैं वह ऐसे मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं जो स्कूटर डिजाइन के साथ सिंक ही नहीं हो पा रहे हैं, उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब अगर ऐसा होगा तो फेलियर तो होगा ही, बिकॉज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा है, खास करके एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जो कि और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये बजाज का स्कूटर तो नहीं है कि इसे साइड में टिल्ट करो और यह चालू हो जाएगा। जब ये पार्ट्स आपस में तालमेल ही नहीं खाएंगे तो इसमें मैकेनिक्स भी क्या कर सकते हैं, जिनके कारण उन्हें अपने कस्टमर को मना ही करना पड़ता है कि इसके पार्ट्स हमारे पास नहीं है। अब इन्हीं चीजों के कारण, इतनी सारी कंप्लेंट के कारण MI ने नोटिस भेजा है ऑटोमेटिव रिसर्च ऑफ इंडिया को कि आपने इसे कैसे पास किया। इतनी सारी कंप्लेंट आ रही है तो आपने इसे सर्टिफिकेट कैसे दिया। इसमें कोई धांधली तो नहीं हुई है, जिस कारण कस्टमर का ट्रस्ट, जो कस्टमर का विश्वास ओला को लेकर बना था, वह अब खत्म होता दिख रहा है, जिसके कारण ओला ईवी का कंपटीशन लूज हो रहा है। मार्केट शेयर नीचे गिर रहे हैं। गवर्नमेंट की एजेंसियां भी इस पर जांच कर रही हैं। अब आगे देखना है कि ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर में कुछ कमाल कर भी पाती है या नहीं, या फिर एक नाम ही बनकर रहने वाली है। अगर भावेश अग्रवाल जी अब भी ओला इलेक्ट्रिक पर और ध्यान दें, उसके R&D को और बेहतर बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करें, स्कूटर सेल करने से ज्यादा सर्विस सेंटर को और बेहतर बनाएं, अच्छे मैकेनिक्स को लाएं, तो ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर को और बेहतर बनाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।